जय हिंद। आप सभी को द उमंग प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत है। आज के क्लास में फिर हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये जो भी हम क्वेश्चन आज होगा हमारा, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो बिहार एसआई का क्वेश्चन है, पीटी का एग्जाम का है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो WTO का हेडक्वार्टर जो है आपका वो जेनेवा में है। आपका कहाँ पर है? जेनेवा में। और WTO का गठन कब किया गया था? तो 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक और WTO होता है जिसको वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन जो हुआ था आपका 1925 ईस्वी में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। सॉरी, मैड्रिड में है आपका। ठीक है, तो यहाँ देखना होगा कि जो WTO पूछ रहा है तो उसके बगल में उसका व्याख्या किया होगा कि वर्ल्ड ट्रेड का पूछ रहा है कि वर्ल्ड टूरिस्ट का पूछ रहा है। तो जो एसआई का जो एग्जाम हुआ था वो वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड का पूछ रहा था। तो चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का प्रथम चेयरमैन कौन था? चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन था? तो संविधान सभा का जो आपका प्रथम अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और जो संविधान सभा का बैठक हुआ था आपका 1946 ईस्वी में। तो इसका आंसर एक लाइन में हो जाएगा कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपका। ठीक है, अभी तक भारत के यही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, नहीं तो इनके बाद कोई भी राष्ट्रपति नहीं बनता। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से, वहाँ पे 4 राष्ट्रपति का नाम दिया रहेगा, तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया है आपका। ठीक है, तो ये थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के चेयरमैन को हम लोग अध्यक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो चेयरमैन किसको देंगे त्यागपत्र आपका? तो ये जो होते हैं आपका लोकसभा में एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है आपका त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष को ये अपना त्यागपत्र देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका का मतलब कि हमारे अभी देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आपको पता होगा कितने हैं आपका? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इस 28 राज्यों में से कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद है। ऐसे व्यवस्था सभी राज्यों में यह नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद भी है? तो भारत में अभी आपका 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद भी है। खैर, विधानसभा तो सभी राज्यों में होगा लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ था। उन चारों ऑप्शनों में से चूज करना था कि किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका विधानसभा है। तो चलिए देख लेते हैं हम 6 का नाम, ताकि सारा क्वेश्चन ही खत्म हो जाए। तो एक हो जाएगा आपका बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, दोनों एक साथ बगल में है। तीसरा हो जाएगा आपका कर्नाटक और चौथा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, 1 2 3 4। फिर 5वां हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, और 6ठा हो जाएगा तेलंगाना। ठीक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ है, कर्नाटक और महाराष्ट्र एक साथ है और बिहार और उत्तर प्रदेश एक साथ। इस तरह से आप 6 राज्यों को देख लिए। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, तो यही आपका उसमें ऑप्शन दिया होता है कि किस राज्य में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि 1937 में कांग्रेस ने कितने राज्यों में सरकार बनाए थे? जैसे कि 1935 के अधिनियम के तहत, ये बिहार एसआई का क्वेश्चन है आपका पीटी का। 1935 के अधिनियम के तहत भारत में चुनाव कराया गया था। तो जब चुनाव 1937 में हुआ था तो कुछ ऐसे राज्य थे, जैसे कि उस समय अलग अलग राज्य थे, उनको प्रांत के नाम से जानते हैं, जैसे संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, ओडिशा, ऐसे करके थे। तो उसमें कितने प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाए थे? तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने राज्यों में सरकार बनाई थी?
कितने राज्यों में सरकार बनाई थी? तो टोटल थे आपका 8 राज्य, 8 राज्यों में सरकार बनाई थी। देख लेते हैं वो 8 राज्य कौन कौन से थे। तो 8 राज्यों में आपका 5 ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस अकेले ही सरकार बना ली थी और 3 राज्यों में उन्हें गठबंधन करना पड़ा था। तो आपका हो जाएगा पहला हमारा बिहार, दूसरा हो जाएगा संयुक्त प्रांत। पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं, तो बिहार संयुक्त प्रांत, फिर उसके बाद है हो जाएगा आपका मध्य प्रांत, ठीक है, फिर हो जाएगा ओडिशा और पचवा हो जाएगा आपका मद्रास, ठीक है। ये जो 5 हैं आपका बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, ओडिशा और मद्रास, इन 5 में कांग्रेस ने अकेले सरकार बना लिया था। और जहां पर मिली जुली सरकार बनाना पड़ा था वो था एक महाराष्ट्र। अगर हम भारत का मैप देखते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र और यही क्षेत्र आसाम और यहाँ पे पड़ेगा आपका उत्तर पश्चिम प्रांत। ये जो 3 जगह थे आपका, यहाँ पर सरकार कांग्रेस का मिला करके बनाना पड़ेगा, वहाँ की लोकल पार्टियों से मिलकर बनाई थी। तो वो हो जाएंगे आपका तीनों जो हो जाएंगे आपका, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं। एक हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को उस समय बम्बई के नाम से जानते थे, बम्बई, फिर हो जाएगा असम, फिर एक हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। क्वेश्चन ट्विस्ट करने के बाद ये पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों में कांग्रेस ने अकेले सरकार बनाई थी, तो उस समय हम ये सिर्फ 5 का नाम बताएंगे, उस समय उसका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था आपका? भारतीय मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? तो मुस्लिम लीग का जो गठन किया गया था 1906 ईस्वी में किया गया था आपका, ठीक है। कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में किया गया था। और 1907 में आपका कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल के बीच में, ठीक है। वो भी एक क्वेश्चन बन सकता, लेकिन वो नहीं आया था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसलिए आप नोट कर सकते हैं 1907 में कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 7 क्वेश्चन है आपका, नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है आपका? नूनमती या नून माटी भी कभी कभी दे देता है एग्जाम में, नूनमती होता है आपका, नूनमती तेल शोधक कहाँ पर है आपका? तो नूनमती तेल शोधक जो है आपका वो असम में है आपका, ठीक है। कहाँ पर है भैया? असम में। और असम का भी सीएम कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले आपका असम रत्न पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि असम रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था आपका? असम रत्न अवार्ड किसको? तो रतन टाटा को दिया गया है आपका, ठीक है। असम रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो रतन टाटा को। नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो असम है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा? ये तो बहुत बार एग्जाम में आता है आपका, बिहार का हो, कहीं का भी वनडे एग्जाम हो, ये आपको मिलेगा है। तो दक्षिण भारत का आपका, दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है आपका? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी है जो आपका, वो है अनाईमुडी। कौन सा है भैया? तो अनाईमुडी। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी है आपका अनाईमुडी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कल्लोल विद्युत परियोजना कहां पर है आपका? कल्लोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है आपका? कल्लोल विद्युत परियोजना जो है आपका भारत के गुजरात में स्थित है। कहां पर है आपका? कल्लोल जो है आपका गुजरात में है आपका, ठीक है। कल्लोल गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन है आपका, नेफा। नेफा का फुल फॉर्म पूछा, NEFA। नेफा जो है आपका, जो भारत का उत्तर पूर्वी राज्य एक अरुणाचल प्रदेश, उसको पहले हम लोग नेफा के नाम से जानते थे। तो नेफा का फुल फॉर्म आपको बहुत सारे एग्जामों में मिलेगा। तो नेफा का फुल फॉर्म होता है आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। देखिए नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, लेकिन एग्जाम में क्या होता है आपका कि वहां पे जो ऑप्शन होता है वहां पर दिया रहेगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर
एजेंसी, एजेंसी भी रहेगा आपका, एरिया रहेगा वहाँ पे दिया हुआ, ठीक ना। तो एरिया गलत है। आदमी सोचता है कि जो नेफा जो है आपका वो नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य का नाम है, तो एजेंसी थोड़ी होगा, एरिया होगा, लेकिन एरिया नहीं होता है, एरिया गलत हो जाएगा आपका। इसका फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी ही होगा, ठीक। तो ये था आपका नेफा का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 11 नंबर, कि जो सूर्य और तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या है आपका। तो आप साइंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो साइंस में हम लोग को एक होता है आपका नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, और जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। मतलब जो संलयन वाला क्रिया होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, उससे और भी ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होता है। इसलिए परमाणु बम के तुलना में हाइड्रोजन बम जो होता है कई गुना अत्यधिक ताकतवर होता है। तो आपका सूर्य और तारों से जो ऊर्जा हमें मिलता है वो नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही मिलता है आपका, ठीक है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही आपको मिलता है ऊर्जा। तो ये था आज हमारा 11 प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन था। आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसको नोट करिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।